नमस्कार साथियों, आज है 16 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है एवास। अगर एवास का बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंटेनिंग लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेन करना, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, तो उसके लिए एवेस वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग का बात करें तो भरा हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है? भरा हुआ। मतलब कोई चीज़ जो लार्ज अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, यानी कि भरा पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एवेस मतलब भरा हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो इनअंडेटेड, फ्लडेड, डिल्यूज्ड, स्वैम्प्ड या फिर रिप्लेट हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है? इसके सिनोनिम्स हो गए। इनअंडेटेड, फ्लडेड। जैसे फ्लड आता है तो उसमें क्या होता है? पूरा पानी चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। क्या होता है? पानी चारों तरफ भरा हुआ रहता है, तो फ्लडेड हो जाता है। डिल्यूट, स्वैम्प्ड, रिलेट, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे देखिए, अगर इसका हम ट्रिक बनाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि हैंड वॉश करते समय हैंड एवास रहता है। किसे? मतलब फोम से एवास रहता है। तो इस तरह आप याद भी रख सकते हैं कि हैंड वॉश करते समय हैंड फोम से एवास रहता है, यानी कि पूरा फोम से भर जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं डेली लाइफ से रिलेट करके। कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है वेग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेग। वेग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कैरी ऑन ए वार और कंपेयर। मतलब क्या करना? कोई वार या कंपेयर को कैरी ऑन करना, यानी कि संचालित करना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जारी रखना या संचालित करना। ठीक है, वेग मतलब। तो आप इसको ऐसे एज ए ट्रिक बना सकते हैं कि वार क्या है? वेग है। वार वेग है, तो इस तरह वेग को वार से रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंडक्ट, परस्यू, प्रोसिक्यूट, अंडरटेक या फिर एग्जीक्यूट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि संचालित करना। चाहे कोई वार हो या फिर कोई कैंपेन हो, ठीक है, तो उसको क्या करना कि संचालित करना। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? हिएटस। हिएटस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन ए सीक्वेंस और एक्टिविटी। मतलब किसी एक्टिविटी और सीक्वेंस के कंटिन्यूटी में रोक लगाना या ब्रेक लगाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? ठहराव या फिर विराम हो सकता है। विराम मतलब क्या होता है? कहीं रुकना, थोड़ा सा ब्रेक लेना। तो हिएटस का मीनिंग समझ में आ गया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो पॉज हो सकता है, इंटरवल, इंटरल्यूड, विदर या फिर रेस्पाइट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड का है हिएटस। तो देखिए, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि लगातार काम करने के बाद से हैंड को हिएटस देना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगातार काम करने के बाद हैंड को हिएटस देना चाहिए, यानी कि हाथ को थोड़ा सा विराम देना चाहिए। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवेलेंची। क्या है? एवेलेंची। एवेलेंची एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है फिगरेटिव, द सडन अराइवल ऑफ टू मेनी थिंग्स। मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में अराइवल हो जाना, यानी कि पहुंच जाना। ठीक है, तो जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? बौछार हो जाना। क्या हो जाना? बौछार हो जाना। किसी चीज़ का पूरा बहुत ज़्यादा अगर आपको पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बौछार हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो रस, फ्लड, बैरेक, डिल्यूग, टोरेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। भौली भी हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या है? एवेलेंची, जिसका मतलब होता है बौछार। क्या होता है? बौछार। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्डिनल। कार्डिनल एक एडजेक्टिव है। कार्डिनल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैविंग अदर थिंग्स बेस्ड ऑन इट। यानी कि कोई चीज़ जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा चीज़ जिस पे कोई चीज़ बेस्ट हो, यानी कि आधारित हो, तो कार्डिनल उसको बोल सकते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मौलिक। क्या होता है? मौलिक। फंडामेंटल इसका सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे मौलिक क्या होता है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल हो जाएगा सिनोनिम्स प्रिंसिपल, पारामाउंट, वाइबोटल या फिर प्राइम। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब ऐसा चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो, जिस पे कोई चीज़ डिपेंड करता हो, उस पर बेस्ड हो, तो उसको कार्डिनल बोल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटुलेट। कैपिटुलेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सीज टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड। यानी कि क्या करना कि सीज करना। ठीक है, रेसिस्ट एन ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट द्वारा कोई रेसिस्ट किया गया है उसको क्या करना? सीज कर देना, या फिर अनवेलकम डिमांड को क्या करना? सीज करना। तो कैपिटुलेट मतलब हो सकता है आत्मसमर्पण। क्या हो सकता है? आत्मसमर्पण, यानी कि सरेंडर। आप वर्ड सुने होंगे, तो इसका सिनोनिम सरेंडर हो सकता है।
या फिर इल्ड, एस्कम्ब, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? कैपिटुलेट, जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन देखिए, वर्ड क्लास में ION आ रहा है, यानी कि ION सफिक्स क्या होता है? नाउन होता है। तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पेकुलेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। जिसका मीनिंग का बात करें तो मीनिंग होता है द फॉर्मिंग ऑफ ए थियरी विदाउट फिल्म एविडेंस। मतलब क्या करना? एक ऐसे थियरी को फॉर्म करना जिसमें कोई फिल्म एविडेंस नहीं हो, यानी कि बिना किसी गवाह का एक थ्योरी को क्रिएट करना, फॉर्म करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना, यानी कि एक्सपेक्ट करना, मतलब खुद से अपने मन के विचार को डायरेक्ट क्या कर देना? फॉर्म कर देना, परिकल्पना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स कंजेक्चर, हेयरेस, सपोजिशन या फिर पोस्टुलेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि कोई चीज़ ऐसे ही सपोज कर लेना, मान लेना बिना किसी सबूत वगैरह के, तो उसके लिए स्पेकुलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग इसका परिकल्पना होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि हवा में कैलकुलेशन को स्पेकुलेशन बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हवा में कैलकुलेशन को स्पेकुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हवा में कोई चीज़ को मतलब क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि स्पेकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टांटामाउंट। टांटामाउंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। टांटामाउंट क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, या वर्चुअली द सेम एज। मतलब कोई चीज़ क्या हो? इक्विवेलेंट हो, यानी कि बराबर हो, तो उसके लिए टांटामाउंट यूज कर सकते हैं। वर्ड सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? इक्विवेलेंट, अमाउंटिंग टू, साइनोनिमस विथ, या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल या साइनोनिम्स तो आपको पता ही है, जो मतलब उसके समान हो, उसके बराबर हो। जैसे यहाँ पे ये सब, इस वर्ड क्या हो गया? टांटामाउंट का सिनोनिम्स हो गया। तो साइनोनिमस विथ या फिर आइडेंटिकल मतलब ही क्या होता है? जो सेम एज हो, उसके जैसा ही हो। इक्विवेलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? टांटामाउंट, जो और हिंदी मीनिंग बराबर। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टॉट। टॉट एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू परsuade पीपल ऑफ द मेरिट्स ऑफ, टू मेक मच अप, यानी कि क्या करना? कि परसुएड करना पीपल को किसी चीज़ के लिए, इसको टॉट बोल सकते हैं। यानी कि प्रचारित करना, किसी चीज़ का प्रचार करके हम लोग क्या करते हैं? लोग को परसुएड करते हैं कि ताकि वो चीज़ परचेज करे, उसका यूज करे। तो बिजनेस में ज़्यादातर ये चीज़ होता है, तो टॉट उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रचारित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रमोट, बैली हो, हाइप, कमेंट, या फिर पब्लिसाइज, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे जो भी फेमस पर्सनालिटी है, जैसे एक्टर हो गए, क्रिकेटर हो गए, वो किस ब्रांड का क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं। तो टॉट मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को प्रमोट करना, प्रचारित करना। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनेप्ट। इनेप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल। मतलब किसी के पास कोई स्किल नहीं है कुछ करने का, तो उसके लिए इनेप्ट बोल सकते हैं। मतलब नौसिखिया, आप जानते हैं, जो मतलब कुछ नहीं जानता हो, अभी सीख रहा हो कुछ कुछ चीज़ें, तो उसको इनेप्ट बोल सकते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बेढंगा या अनाड़ी। मतलब किसी को कोई काम करने का ढंग नहीं हो, तो उसको इनेप्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनेप्ट। सिनोनिम्स की बात करते हैं इनकम्पिटेंट, क्लमसी, मालएड्रॉइट, या फिर अनहैंडी बोल सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? बेढंगा या फिर अनाड़ी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।